वेलकम बैक। हमने क्लास 11 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 11 स्टार्ट किया है, करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स। पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर का फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। देन हमने प्रिकॉशंस भी कवर अप कर लिया, दैट इज प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद बैंक्स। सो ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले वीडियोज में कवर अप कर लिए हैं। सो इस वीडियो में हम लेटर्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस विद द बैंक। यहाँ से हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर दी सिचुएशंस, दैट इज ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होती हैं जिसके वजह से सेक्रेटरी को बैंक्स के साथ में करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता है। Let's see the following are some of the circumstances under which the secretary enters into the correspondence with the banks. Very first is letter for opening a current account with the bank. That is, अगर करंट अकाउंट ओपन करना होगा तो बैंक में एक लेटर लिखा जाएगा, दैट इज लेटर फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट विद द बैंक। ऑलराइट, और ये लेटर भी कौन लिखेगा? सेक्रेटरी लिखेगी बैंक्स को। देन नेक्स्ट लेटर क्या है? लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। अगर किसी चेक का पेमेंट रुकवाना होगा, स्टॉप करना होगा, तो उसके लिए बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा जाएगा टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक। ऑलराइट, नेक्स्ट लेटर इज लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक फॉर ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए होगी कंपनी को, तो कंपनी की तरफ से सेक्रेटरी बैंक को एक लेटर लिखेगी फॉर ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट लेटर इज लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। सो अब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा जाएगा। तो ये 4 लेटर्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो ये सारे लेटर्स जो हैं वो सेक्रेटरी लिखती हैं बैंक्स को ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ऑलराइट, तो ये सारे सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस विद द बैंक्स। दैट इज सेक्रेटरी को इन सारे सिचुएशंस अराइज होने पर बैंक के साथ में करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है थ्रू लेटर्स। ऑलराइट, तो ये सारे लेटर्स हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी, वेरी फर्स्ट लेटर जो है वो देख लेते हैं। स्पेसिफिकेंस लेटर है ये, दैट इज किस तरीके से लेटर्स लिखा जाता है बैंक को। ऑलराइट, तो वेरी फर्स्ट इज लेटर फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट विद द बैंक। तो अगर करंट अकाउंट ओपन करना है बैंक में तो उसके रिगार्डिंग किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। लेट्स सी, द डिसीजन ऑफ ओपनिंग अ करंट अकाउंट इज टेकन इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। सो करंट अकाउंट ओपन करना है अगर बैंक में, तो उसके लिए बोर्ड मीटिंग में जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड मीटिंग में एक डिसीजन लेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे कि कंपनी को एक करंट अकाउंट ओपन करना है। ऑलराइट, द बोर्ड इंस्ट्रक्ट द सेक्रेटरी फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। द सेक्रेटरी हैज़ टू राइट अ लेटर टू द बैंक अकॉर्डिंगली एंड एनक्लोज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो बोर्ड जो है, दैट इज जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो सेक्रेटरी को बोलेंगे कि आप करंट अकाउंट ओपन करवाओ कंपनी के नाम पे। तो सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शन पे, उनके ऑर्डर्स के ऊपर एक लेटर लिखेंगी बैंक को, क्या कि हमारे कंपनी को एक करंट अकाउंट ओपन करना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं बैंक के साथ में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेक्रेटरी जो है वो लेटर के साथ में एनक्लोज करेगी, अटैच करेगी। ऑलराइट, सो लेट्स सी लेटर किस तरीके से लिखा जाता है सेक्रेटरी के द्वारा बैंक को करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। सो यहाँ पे फॉर्मेट गिवन है, स्पेसिमेंस गिवन है, किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। सो हमने पिछले चैप्टर में भी स्टडी किया था किस तरीके से सेक्रेटरी लेटर लिखती हैं डायरेक्टर को, बट इस केस में क्या है, इस चैप्टर में सेक्रेटरी बैंक को लेटर लिख रही है। ऑलराइट, देखा जाए तो फॉर्मेट जो है वो सेम ही है, जस्ट तरीका क्या है बैंक को लेटर लिखने का। सो फर्स्ट क्या आएगा, प्लेटिनम कंपनी लिमिटेड, दैट इज कंपनी का नाम आएगा। देन एड्रेस आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस 35 प्लेटिनम हाउस, JM रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई। देन पिन कोड एंड देन सिन नंबर आएगा कंपनी का। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमन है, हर लेटर में होंगी। देन लेफ्ट हैंड साइड में फ़ोन नंबर आएगा एंड फैक्स नंबर आएगा। राइट हैंड साइड में कंपनी का वेबसाइट एंड ईमेल आईडी आएगा। ऑलराइट, उसके नीचे फिर बाद में लेफ्ट हैंड साइड में रेफरेंस नंबर एंड रेफरेंस नंबर के ठीक सामने आएगा डेट। तो डेट किस तरीके से लिखा जाता है, रेफरेंस नंबर किस तरीके से लिखा जाता है, आप ये सब एक बार नोट डाउन कर लेना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड में फिर रेफरेंस नंबर के ठीक नीचे आएगा इनसाइड एड्रेस। तो इनसाइड एड्रेस के अंदर किसका आता है एड्रेस, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो लेटर किसको लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं। ऑलराइट, तो आएगा द बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा बैंक को नाम, कौन से बैंक को हम लेटर लिख रहे हैं, उसका एड्रेस 30 JM रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई, पिन कोड। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट पार्ट है ये लेटर का कंप्लीट होता है। देन आएगा सब्जेक्ट, मतलब कि हम लोग कौन से वजह से, पर्पस क्या है लेटर लिखने का, तो ये सब्जेक्ट में लिखा जाता है ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन, दैट इज लेटर जिसको लिख रहे हैं
तो हम उसके लिए सैल्यूटेशन लिखते हैं डियर सर। ऑलराइट, सेक्रेटरी लेटर लिख रही हैं बैंक मैनेजर को, तो डियर सर आएगा। कैसे स्टार्ट किया है लेटर? दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू ओपन अ करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ आवर कंपनी दैट इज प्लेटिनम कंपनी लिमिटेड। तो फर्स्ट लाइन में ही बता दिया है, क्या बोला गया है कि जो लेटर है ये हम किस लिए लिख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट लेटर है कि बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना है हमारे कंपनी के नाम पे, और कंपनी का नाम क्या है? प्लेटिनम कंपनी लिमिटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 27 मई 2018। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी में एक मीटिंग की थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे सबने मिलकर ये रेजोल्यूशन पास किया है, दैट इज एक डिसीजन लिया है कि करंट अकाउंट ओपन होना चाहिए कंपनी के नाम पर। अब डेट क्या था मीटिंग का? 27 मई 2018। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेंशन करना ज़रूरी है लेटर में। प्लीज़ फाइंड एनक्लोज हियर विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ आवर कंपनी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच किए गए हैं लेटर्स के साथ में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं? वेरी फर्स्ट इज द करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ड्यूली साइंड, फिल्ड, साइंड एंड डेटेड। दैट इज करंट अकाउंट ओपन करने के लिए करंट अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म चाहिए होगा, तो वो फॉर्म पूरी तरीके से फिल किया हुआ है, साइन किया है और डेट भी उसके ऊपर मेंशन की गई है। फर्स्ट ये चीज़ है, दैट इज करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अटैच किया गया है लेटर के साथ में। नेक्स्ट क्या है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अटैच किया गया है, दैट इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना जरूरी है। ऑलराइट, देन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सो कंपनी में प्रेजेंटली जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे डायरेक्टर्स के नाम जो है, उनकी जो पूरी लिस्ट है वो कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी कंपनी को। ऑलराइट, देन कंपनी की सारे के सारे डायरेक्टर्स की जो लिस्ट है ये कॉपी भी बैंक को सबमिट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, देन स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड कंटेनिंग सिग्नेचर्स ऑफ 2 डायरेक्टर्स, दैट इज मिस्टर यश एंड मिस युक्ता एंड द कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या डॉक्यूमेंट है? यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है, स्पेसिमेन सिग्नेचर। ऑलराइट, तो मतलब बैंक के अंदर सिग्नेचर्स देना ज़रूरी है कि कौन से डायरेक्टर का सिग्नेचर दिया है वो बताना भी ज़रूरी है। तो कौन कौन से 2 डायरेक्टर्स का सिग्नेचर दिया है? मिस्टर यश एंड मिस युक्ता, और कंपनी सेक्रेटरी का जो सिग्नेचर है वो भी अटैच किया गया है साथ में। ऑलराइट, इन सब का सिग्नेचर्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है। देन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन डेटेड 27 मई 2018। तो बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब जिस बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजन पास किया गया है तो उस पर्टिकुलर डिसीजन की एक कॉपी भी देनी पड़ती है। और बोर्ड मीटिंग कब हेल्ड हुई थी? 27 मई 2018 को बोर्ड मीटिंग हेल्ड हुई थी, इसी में ये डिसीजन लिया गया था। तो वो डेट और उसका कॉपी जो है रिजोल्यूशन कॉपी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ड्यूली फिल्ड अ पे इन स्लिप अलॉन्ग विथ 3000 रुपीज ओनली, दैट इज इन कैश एज इनिशियल डिपॉजिट। तो जब भी हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, ऑलराइट, तो उसके लिए एक इनिशियल जो कैश है वो पे करना पड़ता है, स्लिप भर के हमें पैसे जो है वो पे करने पड़ते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर भी अकाउंट ओपन करना है तो पे इन स्लिप जो है वो फिल करके सबमिट किया गया है लेटर के साथ में। 3000 रुपीज़ जो है वो इनिशियल कैश डिपॉजिट जो है वो दिया गया है इन कैश। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेटर के साथ में अटैच की गई हैं। एंड लास्ट कौन सा डॉक्यूमेंट है? कॉपीज़ ऑफ पैन एंड टैन कार्ड। तो पैन कार्ड और टैन कार्ड जो है इसकी भी कॉपीज़ जो है वो लेटर के साथ में अटैच की गई हैं। तो ये सारे जो है पॉइंट्स, ये क्या है? लेटर्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लेटर के साथ में अटैच किए गए हैं। अगर बिकॉज कंपनी को जब करंट अकाउंट ओपन करना होता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दिया है? थैंकिंग यू। तो थैंकिंग यू करके लेटर को एंड किया गया है। योर्स फेथफुली फॉर प्लेटिनम कंपनी लिमिटेड, सिग्नेचर कंपनी सेक्रेटरी। ऑलराइट, तो यहाँ से जो लेटर है वो क्लोज कर दिया है। देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी दिया है, सिग्नेचर कंपनी सेक्रेटरी करके। एंड लास्टली एनक्लोजर है। अब एनक्लोजर बहुत ज़रूरी है मेंशन करना। ऑलराइट, बिकॉज हमने ऊपर देखा ये सारे डॉक्यूमेंट्स 8 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम कंपनी के ये जो लेटर के साथ में अटैच कर रहे हैं, तो इसके लिए एनक्लोजर मेंशन करना ज़रूरी है एज अबव। मतलब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेटर के साथ में अटैच किए हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से लेटर लिखा जाता है जब कंपनी को करंट अकाउंट ओपन करना होगा। अब करंट अकाउंट ओपन करने के लिए
जो लेटर लिखा जाता है वो सेक्रेटरी लेटर लिखती है बैंक को। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये लेटर लिखा गया है। नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट लेटर इज रिगार्डिंग लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। दैट इज, अगर कोई चेक इशू किया है किसी पार्टी को कंपनी ने और उस चेक का पेमेंट रुकवाना है, तो उसके लिए सेक्रेटरी किस तरीके से लेटर लिखती है बैंक को फॉर requesting a bank to stop a payment of the check. Let's see. Company issues check to various parties in settlement of their dues. तो कंपनी बहुत सारे चेक्स इशू करती है अलग अलग पार्टीज को सेटलमेंट करने के लिए, मतलब पेमेंट करने के लिए। ऑलराइट, तो पेमेंट करने के लिए जितने भी जो भी चेक्स है वही इशू किया जाते हैं मोस्टली। दीज चेक्स आर सेंड बाय पोस्ट और बाय हैंड डिलीवरी। और जो चेक है अलग अलग पार्टीज़ को या तो वो बाय पोस्ट सेंड किए जाते हैं या तो फिर हैंड डिलीवरी किसी पर्सन को भेजा जाता है चेक डिलीवर करने के लिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसप्लेसमेंट ऑफ चेक और लॉस ऑफ चेक इन द ट्रांजिट। तो कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, कभी कभी ये चांसेस हो जाते हैं कि चेक हमने सेंड किया तो हो सकता है कि चेक मिसप्लेस हो जाए, गुम हो जाए। ऑलराइट, therefore it is necessary to inform the bank about the loss of check with the instructions to stop payment of such check. तो बहुत ज़रूरी है बैंक को ये इन्फॉर्म करना। अगर सपोज़ कि चेक लॉस हो गया है, मिसप्लेस हो गया है, तो बैंक को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि चेक का पेमेंट जो है वो रुकवा दिया जाए। ऑलराइट, बिकॉज चेक अगर किसी और के हाथ में चला गया और किसी और ने उसका मिसयूज़ कर दिया या फिर हो सकता है चेक को एनकैश कर दिया, ऑलराइट, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। ऑलराइट, और कंपनी के नाम पे है, तो इसके वजह से तुरंत ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर चेक घूम गया है और पार्टी ने तुरंत इन्फॉर्म किया है कि उससे चेक घूम गया है, मिसप्लेस हो गया है, तो तुरंत चेक का क्या करना चाहिए, पेमेंट जो है वो स्टॉप करने के लिए लेटर लिखना ज़रूरी है बैंक को। ऑलराइट, in these circumstances the secretary must mention all details of check such as check number, name of the party in whose favor the check is issued, date of check and amount of check etc in the letter. तो ये सारे के सारे सिचुएशंस में सेक्रेटरी जो है वो सारी की सारी डिटेल्स मेंशन करती हैं चेक की, जैसे कि चेक नंबर हो गया, देन कौन से किस पार्टी के फेवर में हमने चेक इशू किया था तो उसका नाम भी मेंशन करना ज़रूरी है, चेक के ऊपर क्या डेट लिखा था और अमाउंट कितना मेंशन किया गया था चेक में। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है जब हम लेटर लिखते हैं बैंक को फॉर स्टॉपिंग द पेमेंट ऑफ द चेक। ऑलराइट, तो किस तरीके से लेटर लिखना है, लेट्स सी। यहाँ पे स्पेसिमेंस दिया है, फॉर्मेट गिवन है। दैट इज, फर्स्ट जो चीज़ है, कंपनी का नाम आएगा प्लेटिनम कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस 30 प्लेटिनम हाउस, MJ रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई। पिन कोड के साथ में एड्रेस कंप्लीट होता है एंड नीचे आएगा कंपनी का सिन नंबर। ऑलराइट, तो ये जो चीज़ें हैं वो हर लेटर में एक्चुअली सिमिलर होती है, कॉमन होती हैं। ऑलराइट, देन लेफ्ट हैंड साइड में फ़ोन नंबर, उसके नीचे फैक्स नंबर आएगा, राइट हैंड साइड में कंपनी का वेबसाइट, देन ईमेल आईडी। ऑलराइट, देन उसके नीचे क्या आएगा, रेफरेंस नंबर आएगा, देन रेफरेंस नंबर के ठीक सामने डेट आएगा। ऑलराइट, देन उसके बाद हम किसको लेटर लिख रहे हैं, ऑब्वियसली बैंक को लेटर लिख रहे हैं तो द बैंक मैनेजर। देन एड्रेस आएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र 30 MJ रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई। पिन कोड के साथ में एड्रेस क्लोज होगा। ऑलराइट, तो मोस्टली जो सारी चीज़ें हैं लेटर के अंदर, दैट इज़ कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट्स, देन रेफरेंस नंबर, डेट और किसको हम लेटर लिख रहे हैं, तो यूजुअली ये सारी चीज़ें जो है वो कॉमन होती है। तो आप अगर एक लेटर का ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मेट अगर याद कर लोगे तो हर लेटर के अंदर कोई भी लेटर अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। देन सब्जेक्ट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है कि किस वजह से, क्या पर्पस है जो हमने लेटर लिखा है, टू स्टॉप पेमेंट ऑफ, दैट इज़ टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक नंबर। तो यहाँ पे कौन से चेक का हमें पेमेंट रुकवाना है तो उसका नंबर भी गिवन है, मेंशन करना ज़रूरी है, दैट इज़ 017913। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, 6 डिजिट्स जो है मेंशन होते हैं, चेक नंबर जो है वो 6 डिजिट्स का होता है, तो आप कोई भी नंबर मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, तो स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक नंबर। देन रेफरेंस यहाँ लिखना ज़रूरी है बिकॉज आपका कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट हो है तो ऑब्वियसली, और करंट अकाउंट नंबर, तो करंट अकाउंट का जो नंबर है वो भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। ऑलराइट, तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरी की पूरी कॉमन है। तो सब्जेक्ट एंड लास्ट नीचे यहाँ पे रेफरेंस भी लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट नंबर है, उसका जो चेक है वो उसका पेमेंट रुकवाना है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। डियर सर, तो यहाँ पे हम मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन दिया है डियर सर। क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक नंबर। यहाँ चेक का नंबर गिवन है, दैट इज 017913, डेटेड 5th February 2018 of ₹1,50,000 issued by the company from current account number। तो यहाँ करंट अकाउंट नंबर भी मेंशन है 1555 इन फेवर ऑफ Mrs. NJ Industries पुणे।
तो पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन कर दी गई है। क्या कि हमने आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो चेक हमने इशू किया है, चेक नंबर क्या है 017913, ये पर्टिकुलर चेक नंबर है। डेट मेंशन किया था उस चेक पे 5 फरवरी 2018। अमाउंट कितना था 1,50,000। हमने इशू हमारे कंपनी की तरफ से इशू किया था। कौन से कंपनी को इशू किया गया था? मिसेस NJ इंडस्ट्रीज पुणे को इशू किया गया था। करंट अकाउंट नंबर है 1,555। ऑलराइट, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि इस चेक का पेमेंट जो है वो रुकवा दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। ऑलराइट, तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से इन क्लियर एंड शॉर्ट वर्ड्स में मेंशन कर दी गई है। ऑलराइट, देन द सेट चेक इज रिपोर्टेड लॉस्ट बाय द पार्टी। अब क्यों रुकवा रहे हैं हम लोग, ये भी ज़रूरी है मेंशन करना, रीज़न क्यों रुकवा रहे हैं। बिकॉज सामने वाली पार्टी ने क्या बोला है, जिसको हमने ये चेक इशू किया था, उन्होंने बोला है कि उनसे ये चेक गुम हो गया है। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ द सेट चेक। तो इसके लिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इस चेक का जो पेमेंट है ये रुकवा दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। ऑलराइट, इनकन्वीनियंस कॉज टू यू इज़ रिग्रेटेड। तो आपको अगर कुछ इनकन्वीनियंस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रही है पेमेंट को स्टॉप करने के लिए, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ रही है उसके लिए वी आर रिग्रेटेड। ऑलराइट, इस तरीके से लेटर लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं लेटर जो है वो एकदम शॉर्ट, एकदम कंसाइज है, मतलब एकदम ब्रीफ टू द पॉइंट लेटर है। कुछ भी लेंदी नहीं लिखा गया है लेटर में, या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन नहीं की गई। सिर्फ जो चीज़ें मेंशन करनी है उतनी ही चीज़ें मेंशन करके लेटर को कंप्लीट कर दिया गया है। ऑलराइट, देन थैंकिंग यू करके लेटर क्लोज किया है। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दिया है, योर्स फेथफुली फॉर प्लैटिनम कंपनी लिमिटेड, सिग्नेचर किया है कंपनी सेक्रेटरी। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये जो लेटर है वो लिखा गया है। सो यहाँ पे फिलहाल स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है 2 लेटर्स और है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो ये दोनों लेटर्स हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था, दोनों लेटर्स जो थे वो समझ में आए होंगे, किस तरीके से लेटर लिखा जाता है, सेक्रेटरी जो है वो किस तरीके से लेटर लिखती हैं टू द बैंक। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट दो लेटर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर अ टाइम।